श्री कृष्ण मुरली मधुर बजाए, गूंजे राधा नाम, रास रचाते वृंदावन में, प्रेम का सच्चा धाम। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक महिला थी। वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और एक रोटी वह हर दिन वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाया करती और वह रोटी पकाने के बाद उस रोटी को खिड़की के सहारे लटका दिया करती ताकि उस रोटी को कोई भी ले सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति जिसने उस रोटी को खिड़की पर रखे देखा तो उस रोटी को रोज ले जाने लगा। रोटी मिलने के बाद धन्यवाद देने के बजाय वह रास्ते पर चलता हुआ कुछ इस तरह से बड़बड़ाया करता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ होकर रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे तो वो तुम तक लौट कर आएगा। दिन गुजरते गए। महिला का खिड़की पर रोटी रखने का ये सिलसिला चलता रहा और वह कुबड़ा व्यक्ति रोज की तरह रोटियां लेकर वहां से जाता रहा और हर दिन वह इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाया करता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा। वह महिला उस कुबड़े व्यक्ति की इस हरकत से तंग आ गई थी। मन ही मन खुद से कहने लगी, एक तो ये कुबड़ा व्यक्ति हर रोज फ्री की रोटी लेकर जाता है, कभी एक शब्द इसने धन्यवाद का तो बोला नहीं, उल्टा जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, पता नहीं क्या मतलब है इसका। एक दिन क्रोध में आकर उस महिला ने एक निर्णय लिया और वह बोली कि अब तो मैं इस कुबड़े व्यक्ति से निजात पाकर रहूंगी, मैं इसका यहाँ आना ही बंद करा दूंगी। ऐसा कुटिल विचार उसके मन में आ गया। फिर उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उस कुबड़े व्यक्ति के लिए बनाकर रखती थी। आज जब जैसे ही उसने वह रोटी खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए। फिर वो बोली, हे भगवान, मैं ये आज क्या अनर्थ करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया। अब उसने एक ताजी रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह आज भी वह कुबड़ा व्यक्ति आया और रोटी लेने के बाद, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर जरूर आएगा, ऐसा कहकर वहां से चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है, वह व्यक्ति वहां से अनजान सा चला जा रहा था। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखा करती तो वह अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए सकुशल घर वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी, जो कि अपना सुंदर भविष्य बनाने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। कई महीनों से उस महिला के इकलौते पुत्र की कोई खबर ही नहीं मिली थी। ठीक उसी शाम को उस महिला के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। खटखट। उसने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि दरवाजे पर उसका इकलौता पुत्र सामने खड़ा है, लेकिन उसके पुत्र की हालत तो बहुत खराब हो रही थी। वह पतला और कमजोर हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, भूखा भी था और ऐसा लगता था कि भूख से ही वह कमजोर हुआ है। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो उसने कहा, माँ, ये चमत्कार है कि आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मारे भूख के मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गया। मुझे तो लगा मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। उसी समय एक कुबड़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा और उसने झट मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे थे। मैंने उस व्यक्ति से खाने को कुछ मांगा तो निसंकोच उसने अपनी जेब से एक रोटी निकालकर मुझे ये कहकर दे दिया कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है, सो ये लो और अपनी भूख मिटाओ। माँ, ये उसी रोटी का चमत्कार है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जैसे ही माँ ने अपने पुत्र की बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। अब उसके दिमाग में वो बात घूमने लगी कि कैसे उसने एक सुबह रोटी में जहर मिला दिया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं की होती तो आज उसका बेटा उस जहरीली रोटी को खा लेता और अंजाम क्या होता? उसके खुद के बेटे की मृत्यु। इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था जो वह कुबड़ा व्यक्ति हमेशा उसके सामने बड़बड़ा कर जाया करता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको। फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी कोई प्रशंसा करे या ना करे, आपको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये थी आज की कहानी।
अब सुनिए आज का अध्याय। तो देवर्षि नारद महाराज पृथु को बड़े मनोयोग से सारी कथाएं सुना रहे थे और महाराज पृथु भी बड़े शांत मन से एकाग्रचित्त होकर सारी कथाएं सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? अब मेरी यह जानने की भी प्रबल इच्छा है। देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, यह व्रत तो अनादिकाल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा यह कब और कैसे प्रारंभ हुआ, अब इसका इतिहास भी सुनो। इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बतलाया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म पितामह को कह सुनाया। सुनकर भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग तो आपके वश में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य या यज्ञ किया है? या फिर उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये रहस्य अत्यंत गुप्त है, फिर भी मैं इसे तुमसे कहता हूँ। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी कारण मैं इस जन्म में उनके वशीभूत हूँ। अब तुम भी उस व्रत का वृतांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नामक 5 ब्राह्मण रहा करते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान और गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या के द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे सभी मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में जा पहुंचे। संगीत कला में निपुण तो थे ही, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चलकर राजा के महल में अपनी इस कला का प्रदर्शन किया जाए। तो उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन तक उपवास और परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत पूछा। उन्होंने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर बोलने वाली, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप, लावण्य और यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य और गायन किया करती है। यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां कादम्बरी के नृत्य और ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से वे कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला को जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं और बाजे की धुन के अनुसार तो नृत्य भी शुद्ध नहीं है। ये बात वहां उपस्थित लोगों में से किसी ने जाकर राजा से कह सुनाई। राजा ने जहां पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, वहीं पर उन पांचों को बुलवा लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को पहले तो आशीर्वाद दिया, फिर राजा के निकट ही आसन पर वे बैठ गए। कादम्बरी ने फिर उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर उनके सामने अपना विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसकी रूप माधुरी को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के साथ उन पांचों को यह संदेश भिजवाया कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरे हुए निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखलाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान कहने लगे कि एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए वह गांव से बहुत दूर रहा करता था। उन दिनों
वह भीष्म पंचक व्रत करके मंदिर में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीता के ब्राह्मणों में से कवि नाम का एक बड़ा भाई भी उस मंदिर में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी ठीक वैसा ही किया। उसके बाद हाथ में वीणा लेकर उसने गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर भी उसे क्रोध नहीं आया। उधर कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते हुए देखकर कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी वापस अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। इसलिए द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया और फिर ब्रह्मचारी की तरह पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन भी चलायमान नहीं हुआ, मोहित नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में अवश्य ही करना चाहिए। द्वादशी के बाद तीसरे दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि को दृढ़ नाम वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि उसने भी नृत्य और गायन किया और ब्रह्मचारी की ही तरह उसने भी पूजा की और गाय के दूध से आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं, उस मंदिर में चौथा भाई जिसका नाम दंत था आया और पहले अपने भाइयों की तरह उसने भी कादम्बरी के साथ रात भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे हुए घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण उसने भी संन्यास ले लिया, वह भी विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना जी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने ही भाइयों के समान वह भी विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त हो जाता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में ही बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सके। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि कर्म करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के प्रभाव से ही मैं उनके वशीभूत हूं और इस जन्म में मैं उनका साथ दे रहा हूं। भीष्म पितामह को भीष्म पंचक व्रतों का महात्म्य सुनाकर भगवान कृष्ण मौन हो गए। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला।
समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो।